हरीश कुमार स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम बताएंगे व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। ये व्रत है जिस व्रत की त्रिज्या आर है और केंद्र ओ है। तो आर त्रिज्या वाले व्रत की परिधि आर त्रिज्या वाले व्रत की परिधि बराबर होती है 2πr। परिधि का मतलब होता है इसके चारों ओर, यानी कि इसकी माप, इसके ओर पास की माप को इसकी परिधि कहते हैं। तो परिधि होती है 2πr। और दूसरा है इसका सूत्र आर त्रिज्या वाले व्रत का क्षेत्रफल बराबर वो होता है πr²। क्षेत्रफल होता है इसका πr²। थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, ये हमारा व्रत है और ये इसका त्रिज्या खंड है। तो इस त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई निकालनी है। तो ये चाप की लंबाई होती है θ/360 गुणा 2πr। और अगला सूत्र है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 और πr²। और अगला सूत्र होता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। छठा है ये कहलाता है इसका व्रतखंड। ये भाग इसका व्रतखंड कहलाता है। और व्रतखंड का जो क्षेत्रफल होता है लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये इस इतने भाग का ये कहलाता है लघु त्रिज्या खंड।
और ये जो बाकी जो बचा ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्या, दीर्घ वृत्तखंड। ये इतना भाग कहलाता है लघु वृत्तखंड, और ये वाला कहलाता है, बड़ा वाला जो भाग बच गया, दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये इनके सूत्र हैं। और अब मैं इसे दोबारा से बता देता हूँ। थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर होती है, अगर ये इस तरह से ये चाप है और इसका कोण थीटा है और इसकी त्रिज्या आर है, तो इस चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये संगत लघु त्रिज्या खंड है इतना, इस इतने का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर। फिर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बाकी जो ये भाग बचा ये दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाता है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो भाग है ये वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड कहलाता है। तो ये लघु कहते हैं छोटे को, ये छोटा लघु वृत्तखंड है। तो इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो बचा भाग, इससे ये इतना जो भाग बचा ये दीर्घ वृत्तखंड है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारे कुछ मुख्य सूत्र हैं। प्रश्नावली 12.1 सवाल नंबर पहला, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना दोनों वृत्तों की, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग से बने वृत्त की त्रिज्या आर है। और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। तो नए वृत्त की परिधि नए वृत्त की
परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल। R1 बराबर 19 cm, R2 बराबर 9 cm। तो नए वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr बराबर इन दोनों वृत्तों की परिधियाँ 2πr1 प्लस 2πr2। अब दोनों पक्षों से यहाँ पे हम 2π से इसे भाग कर देंगे, तो यहाँ से या फिर 2πr बराबर इन दोनों से 2π कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 और 2π से ये 2π काट देंगे तो R बराबर बचेगा R1 प्लस R2 और R1 का मान है हमारा 19 और R2 का मान है 9। तो इन्हें हम जोड़ देंगे, 9 9 18 का 8, हासिल लगा 1 और 1 1 2, इतनी 28 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 cm 6 cm हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना नए वृत्त की त्रिज्या R है। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 cm, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा πr1 का स्क्वायर। यह पहले दोनों की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 cm, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 cm है। अब इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफल का योग बराबर है नए वृत्त के क्षेत्रफल के। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग या योगफल। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या r है तो इसका हो जाएगा πr स्क्वायर बराबर पहले वृत्त का हो जाएगा πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। दोनों तरफ से पाई ख़त्म हो जाएगी, ऐसे करके πr स्क्वायर बराबर, यहाँ पे पाई हम कॉमन ले लेंगे, r1 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग, और ये पाई से पाई काट देंगे, r स्क्वायर बराबर r1 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग। r1 का मान है हमारा
8 cm, तो 8 डाल देंगे यहाँ पे, 8 का वर्ग प्लस R2 का मान है 6, तो 6 का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा 8 8 64, 6 6 36, जोड़ेंगे तो दोनों को हो गया 100, जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 100, R² बराबर आ गया 100, और R बराबर वर्गमूल 100, और R बराबर, अब 100 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 10 cm। तो हमारे नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। और अगली वीडियो में कल मिलेंगे।